इथेरियम ने नया मंजन बेच दिया, लेकिन मेरी तनकीद सही साबित हुई। इथेरियम फाउंडेशन ने खुद कह दिया है कि मौजूदा डिजाइन इस काबिल नहीं। इस वजह से अब इथेरियम 3.0 आएगा, जिससे मसाइल हल होंगे। अब क्या इथेरियम के मसाइल हल होंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन इनके इस नए चूरन से यह तो साबित हो गया है कि इथेरियम इस बुल रन में $20,000 से तो ऊपर जाएगा ही। तो आइए देखते हैं कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं। थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन कोशिश की है कि आसानी से समझाऊं। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव। इथेरियम की दो लेयर्स हैं, कंसेंसस चेन और एग्जीक्यूशन लेयर। अब होता यूं है कि कंसेंसस लेयर पर बुनियादी तौर पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पर इत्तिफाक होता है, ये बीकन चेन होती है, और फिर इसे रिकॉर्ड करने के लिए एग्जीक्यूशन लेयर पर भेज देते हैं, जिसे हम ईवीएम मशीन कहते हैं। बीकन चेन को 2020 में लॉन्च किया गया ताकि बाद में इस पर मर्ज लॉन्च किया जा सके, और फिर 2023 में मर्ज हुआ और इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में तब्दील हो गया। अब इथेरियम चाहता है कि बीकन चेन एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसे अब बदलने की जरूरत है। इस वजह से हमें बीकन चेन से बीम चेन पर मुंतकिल होना चाहिए। अब जो लोग इथेरियम की कहानियां सुनाते थे कि ये दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, तो वो गौर से सुन लें कि इथेरियम फाउंडेशन खुद कह रही है कि ये टेक्नोलॉजी बकवास है और अब इसे बदलने की जरूरत है। यानी हम इथेरियम 3.0 पर जा रहे हैं। वैसे नाम नहीं दिया गया, लेकिन है यही। अब यहां यह समझ लें कि इथेरियम की बीकन चेन और बीम चेन में फर्क क्या होगा। अभी इथेरियम की वैलिडेशन के लिए आपको 32 इथेरियम की जरूरत है, लेकिन बीम चेन पर सिर्फ एक इथेरियम से ही वैलिडेशन हो जाएगी। अब इसके अलावा अब इथेरियम सिर्फ जेड के प्रूफ इस्तेमाल करेगी, यानी उसे पुराने कंसेंसस की जरूरत नहीं होगी। जेड के प्रूफ का मतलब है कि ट्रांजैक्शन में पूरी आईडी शो करने की जरूरत नहीं होगी, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से ही ट्रांजैक्शन हो जाएगी। जेड के प्रूफ बुनियादी तौर पर एवलांचे कंसेंसस की बहुत ही घटिया कॉपी है, और फिर इन्होंने इसकी कॉपी करके जेड के ईवीएम भी बना ली है। इस वजह से जब बीम चेन आएगी तो इसका इस्तेमाल भी आसान होगा, लेकिन फिर भी ये पूरी कोशिश के बाद भी एवलांचे जैसी नहीं होगी। अब ये घटिया कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन इससे भी इथेरियम के मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि जेड के प्रूफ में आप आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन खा जाते हैं और ये किसी भी तौर पर महफूज नहीं। अब इस पूरी रिसर्च को देखें तो आपको मालूम होता है कि इथेरियम फाउंडेशन चीख चीख कर कह रही है कि मौजूदा सिस्टम अब आगे नहीं चल सकता। अगर इसे चलाने की कोशिश की गई तो पूरा लेयर 2 सिस्टम गिर जाएगा, यानी आपको नए सिरे से सारा डिजाइन तैयार करना होगा। इस वजह से बेहतर यही है कि जेड के प्रूफ को अपना लें। यूं ये तासुर भी नहीं जाएगा कि हमने पूरा अवलांचे को कॉपी किया है और हमारी बात भी बन जाएगी। लेकिन जब आप जेड के प्रूफ को समझने जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि यह सिस्टम पहले ही फारिग है, क्योंकि बेशतर बाहर से आने वाली कंपनियों ने इस पर अपना सिस्टम नहीं बनाया। जैसे कोई गेम इस पर नहीं गई, कोई बड़ा फाइनेंशियल इदारा इस पर नहीं गया, और ये सब अभी बनने में 5 साल का वक्त लगेगा ताकि इथेरियम के मसले हल हो सके। अब वैसे तो इस सब का इथेरियम की प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बुल रन है और इसमें प्राइस ने ऊपर जाना ही जाना है। अब ऐसे ही इथेरियम की लेयर 2 भी कुछ ऐसे काम कर रही हैं जो इनके टोकन के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे आर्बिट्रेम ने एशिया में काम शुरू कर दिया है और ये इंडोनेशिया और थाईलैंड में अपनी मौजूदगी को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। यहां मौजूद डेवलपर्स को अपनी चेन पर लाने के लिए ना सिर्फ पैसे दे रहे हैं, बल्कि दूसरी ब्लॉकचेन्स पर मौजूद डेवलपर्स को 7683 ERC प्रोटोकॉल के इस्तेमाल को आम करने पर कायल कर रहे हैं, यानी वो इस प्रोटोकॉल के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स को इथेरियम के साथ लिंक करें। इसे होगा ये कि वो जिस भी ब्लॉकचेन पर हैं उनकी प्रोडक्ट इथेरियम की मार्केट में भी पहुंच जाएगी। बेशक लेयर 2 के जरिए ही पहुंचे, लेकिन यहां का पैसा भी वो कमा सकेंगे। अब ये आर्बिट्रेम टोकन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ये टोकन जल्द ही बहुत जबरदस्त अंदाज से बढ़ेगा। अब इसके अलावा यूनिस्वैप की लेयर 2 यूनी चेन का बहुत शोर है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि इसके टोकन की प्राइस भी बढ़ेगी।
इसके अलावा मुझे लगता है कि बेस चेन जो बहुत अरसे से डेड पड़ी थी, वहां भी अब तेजी से काम शुरू होगा, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है कि वो दुनिया भर में क्रिप्टो पेमेंट्स को यकीनी बनाने के लिए टैप टू पे शुरू करने जा रहे हैं, जहां बस आपको मशीन से अपना फोन टच करना है और पेमेंट हो जाएगी। अब ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। इस वजह से ये अपना स्टेबल कॉइन भी ला रहे हैं और सर्कल के साथ भी मुआहदा कर रहे हैं। इसके अलावा इथेरियम की पिक्टर अपग्रेड भी आ रही है, जिसकी वजह से वॉलेट्स में ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकेंगे। आपको बार बार जाकर किसी चेन से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं, बल्कि एक ही वॉलेट में हर चीज हो जाएगी। इस वजह से इथेरियम के लिए ये बहुत अहम है। और ये सब करके इस बुल रन में इथेरियम और लेयर 2 को भी बेच लेंगे और इससे फिर वो प्रॉफिट भी बना लेंगे। लेकिन इस सारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंदाजा हो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन बेहतर है, कौन क्रिप्टो को ज्यादा बेहतर जानता है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन और मेरी इथेरियम के सिस्टम पर 2 साल के दौरान तनकीद को देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि मैं कितना सही था और कैसे जो मैं बातें कर रहा था अब वो खुद भी कर रहे हैं। अब ये सब कुछ इस बुल रन में इथेरियम को $20,000 पर जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने मंजन बेच दिया है। एक बार फिर लोगों को कहानी सुना दी है कि जो काम बीकन चेन, मर्ज और पूरे डिजाइन की तब्दीली नहीं कर सकी और अब अगले 5 साल में होगा। फिर अगले 5 साल बाद क्या होता है ये देखेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि मैं किसी भी तौर पर किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मेरे पास ऐसी कोई डिग्री है। ये बात सबसे अहम है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर एक छोटा सा क्लिक कर दें। आपके फोटो से क्लिक करने से हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा एक काम जो आपने याद से जरूर करना है कि सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा दें, यानी घंटी दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, वीडियो कभी आगे पीछे कभी वक्त पर नहीं आती, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन वाला बटन प्रेस होगा, नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको आ जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ। एक्स जो है वो चलाना एक झंझट है, लेकिन आप में से कुछ दोस्त जो हैं वो कमेंट में कहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप बना लें या कोई टीम के साथ। तो भाई मेरे से ना इतना कुछ मैनेज नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी कुछ मुझे खुद से ही करना पड़ रहा है, तो ऐसे में हर जगह पर ये मौजूद नहीं मैं हो सकता, मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकता तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। तो जहाँ जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से राब्ते में रहें, आपकी बातें देखता रहूँ, आप जो कमेंट्स कर रहे हैं नई वीडियो पे चाहे पुरानी वीडियो पे। जैसे एक भाई ने कल 1 साल पुराने, जो मैंने 1 साल पहले XRP पे वीडियो की थी उसके केस वगैरह के हवाले से, तो उस पर कमेंट करके बताया कि भाई आपने जो कहा था वो आज सच साबित हो रहा। तो ऐसी बात नहीं है। ये जो कुछ भी है एक छोटी सी कोशिश है, एफर्ट है कि आप लोगों को एक दुरुस्त सिमत में लेकर जाया जा सके। इसके अलावा मैं एरिना पर मौजूद हूँ। एरिना क्या है इसके बारे में मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं। जो दोस्त वहाँ पर आना चाहें उसको देखकर आ सकते हैं, बाकी जो नहीं भी आना चाहें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, जो दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं उनको मैं गुड लक कहता हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।